परम सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो श्री वाणी जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु श्री माधव जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अंडेवाड़ी में सौदागरी ग्रंथ है सब महाराज फरमावे सौदागर चल्या जीव सोते भरत खंड में आया कहीं के कर गया लाभ कमाई कहीं के मूल ठगाया। सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जीव ने पावन भूमि भरतखंड में मनुष्य जन्म लेकर अपने जन्म मरण सुख दुख का व्यापार किया है। मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें जीव चाहे तो भजन करके अपना जीवन कल्याण कर सकता है अथवा अशुभ कर्म कर अन्य योनियां या नरक में जा सकता है। शुभ करनी करके तीन लोकों के सुख की प्राप्ति, योग साधन से ब्रह्म पद की प्राप्ति, परमात्मा के सत्संग निज नाम की भक्ति, पूर्ण साधना कर मोक्ष की प्राप्ति, ये लाभ के सौदे हैं। जबकि अशुभ कर्म करके नरक या अन्य 84 लाख योनियों में पुनः जन्म होता है, हानि का सौदा है, जिसमें मूलधन मनुष्य जीवन ही गंवाना पड़ता है। महाराज फरमाया सा जाना पे कोई सौदो करा, किसी हो गया कोई व्यापार करा, सारा बोल गया तो सब देखा यार व्यापारी अपनी पूंजी ले रहे थे अपने साथ में, पूंजी ले कोई सौदो करवा जाए तो सौदा में या तो अपने फायदो हो या नुकसान हो, दो तरह का सौदा हो या सौदा में अपने नुकसान हो अपने या घाटो डालो। तो महाराज फरमाया कि आपे भी कि तीन लोग के अंदर एक सौदो करवाया एक व्यापार करवाया, भी आप पूंजी ले रहे हैं, आपको स्वास्थ्य रूपी पूंजी ले रहा है और अपना पूरा जीवन है मनुष्य शरीर मूलधन है पूंजी को। अगर अपने शुभ करने कर अच्छा कर राम जी की भक्ति नहीं करी तो अपना घाटो लाग जाए, तो अपना सौदो फायदा को सौदो नहीं करे। इंद्र आदि बरमादिक बंछे ओ नर तन है भाई, राम भक्त और साध समागम ईशो लाभ इन माही। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य शरीर ऐसा है इसको प्राप्त करने की इच्छा इंद्र ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। मनुष्य शरीर से राम भक्ति व साधु समागम का लाभ मिलता है। महाराज ने बहुत ऊंची बात बता रहे साहब। महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर ऐसा है इसकी इच्छा इंद्र ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। अपने मनुष्य और अपने देवताओं की पूजा, सबसे बड़ा देवों के देव इंद्र की अपनी पूजा करा, ब्रह्मा की पूजा करा, लेकिन ब्रह्मा विष्णु मेष ये सब की पहचान मनुष्य शरीर की इच्छा करे। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर के अंदर ही अपने राम भक्ति कर सका, ये वास्ते देवता भी मनुष्य शरीर की इच्छा कर रहे हैं। नरतन बड़ो पदारथ पायो, राम भजन करो नर नारी, सिमरण दिशा बिसरिया सौदा, पशु संज्ञा ले धारी। मनुष्य जन्म मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। मनुष्य जन्म में परमात्मा
परमात्मा की भक्ति भजन करो। श्वास के साथ सुमरण नहीं करना है, सोता बिसारना है, पशु संध्या धारण करना है। मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है सर। 84 लाख योनि के अंदर बहुत ही कठिन, एक बार मौका मिले साहब ने 84 लाख योनि के अंदर एक बार मनुष्य शरीर मिला करे। 43,20,000 वर्ष के बाद एक मनुष्य शरीर मिला करे, तो बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य जन्म में परमात्मा की भक्ति करो, भजन करो तथा सुमरण करके अपना जीवन सिद्ध कर लो, वरना तो सो दो अपना घाटा को सो दो जाए। जग के जंजाल जागदा विपदा, सांझ पड़ा सब सोयो, सोता विपत पड़ी सपना में, पशु उगाड़ खायो। महाराज फरमा रहे हैं कि संसार मोह में रात दिन दौड़ता है, वह दुख पाता है। रात में सोने पर भी सपने ही वैसे आते हैं, तो उसमें दुख भी होता है। जैसे पशु दिन में खाते हैं, वे शाम में जुगाली करते हैं, उनका जीवन यूं ही चला जाता है। महाराज ने एक उदाहरण दिया पशु को उदाहरण से बताया है कि अगर पशु दिन के अंदर जो भी चारों खाएंगे, रात का जुगाली करने मतलब बाबोली। तो यहाँ ही महाराज फरमाए जो कर्मी जीव की दिशा बता रहा है महाराज कि जो कर्मी जीव दिन रात 3 लोक के अंदर छल कपट राग द्वेष थारी मारी के अंदर दी, तो रात का में सोई सपना के में अंदर थारी मारी ज्ञान का सपना है तो सपना में भी दुख पाए। जीते जी सोते बिना सोए टाइम में, दिन के टाइम में तो दूसरी परेशान है ही, थारी मारी में परेशान है, बस सोते टाइम भी सपना है तो ज्यादा परेशान होंगे। घर की गांगरत गयो रे जमारो, उदम आपदा माही, मुँह से ठगे भरे एक उदर, पश्या पशु संज्ञा आपाई। कुटुंब के मोह में परिवार के लालन पोषण के लिए ठगता, बेईमानी करता वे झूठ बोलता है। मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवाता है, पेट भरने का काम पशु भी करते हैं, वही काम मनुष्य करे तो पशु के समान ही है। महाराज फरमाया कि आप इस 3 लोग या फिर गीत जाने या अपने जीवन अपना व्यतीत करने के लिए अपने दिन भर लालन पालन परिवार के लालन पोषण के लिए आपने सब कुछ कराया, लेकिन झूठ साँच बेईमानी सब कुछ आपने परिवार के लालन पोषण के लिए ही करा। 3 लोग में देखा यहाँ पे कि सब जीव क्या कर रहे हैं, अपने परिवार चला हुआ के लिए राग द्वेष कार्य के लिए बेईमानी कार्य, मुंह से कटे दो झूठ बोल जड़ा अपना फायदा में रहे बड़े दो झूठ बोल अपना पैसा कमा पाएंगे सोचा, पर वो परिवार ना तो पाड़ लिया, लेकिन वो लेके तो अपने लिए नहीं आए। तो महाराज फरमा रहा है कि अगर आप यहाँ बेईमानी कर पूरा जीवन बिताते हो, तो राम जी को भजन नहीं करो, तो अपने में पशु में काय फर्क करे, पर पेट भराए को काम तो पशु भी कर रहा है। महाराज ने फरमाया नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा बिलासा, जागे जीते राम ही सिमरे, सूता होए अभ्यासा। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान करना, ध्यान करना, सुमिरन करना, कथा का आनंद लेना, संतों की संगत करना, जब जागते हैं तब राम राम करते हैं, सोने पर भी राम राम करते हुए सोते हैं, यही मनुष्यता है। अरे महाराज भक्ति करने वाले जीवे की दशा बता रहे हैं कि वे अपने जीवन क्या बिता रहे। पहले महाराज बताए कर्मी जीवे की, कर्मी जीव क्या कर रहा है, और अब महाराज बता रहे जो जीव संत है, संत की बता रहा है कि संत क्या करे, ज्ञान करे, ध्यान करे, राम जी को सुमरण करे, कथाओं को आनंद लेवे, सत्संग में जावे, और दिन में जाते टाइम भी राम राम बोले और सोते टाइम भी राम राम करते हुए सोए, और इन्हें महाराज क्या बोले मनुष्यता बताइए।
माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाई। सतगुरु आवाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई। जीव का माया से मोह करना ही ब्रह्म रूपी रात्रि में निर्भय होकर सोना है। सदगुरु जी ऐसा उपदेश देते हैं कि राम राम कहो। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। खाता की ओड़ा करम कट जावे मारा भाईरा, जावे मारा भाईरा। राम राम बोलो रे, राम सीता के घर आवे मारा भाईरा, आवे मारा भाईरा। राम राम बोलो रे। राम राम बोलो सर, राम राम कर पाऊँ अपना कीड़ा करम कट जा सके। महाराज जाके फरमा रहे हैं, मिन कांदे सुबह ओ सर, राम भजन लिवे लाओ। भव सागर का दुख है भारी, जलन मरण मिटाओ। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म मिला वही बड़ा अवसर है। इसमें राम जी का लिव भजन करके जन्म मरण का जो सबसे बड़ा भारी दुख है उसे मिटाओ। मनुष्य शरीर में को बहुत बड़ा अवसर ऐसा महाराज ने फरमाया है कि राम जी को लिव भजन करो। लिव भजन का अर्थ है कि सांस और सांस में राम जी को भजन करो, विधि पूर्वक भजन करो। विधि पूर्वक भजन द्वारा यदि अपना जन्म मरण को सबसे बड़ा भारी दुख है जो जीव के लागू है, ये जीव के सबसे बड़ा भारी दुख लागू है जन्मा को और मरवा को। बिना मिटाओ राम जी के लिए भजन करके अब बिना मिटा सका। सूता जन्म अमोलक बीते, जाग्या जब बिसताओ। जीवड़ो बड़ो जंजाड़ा माही, सपने जन्म ठगाओ। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य का अधिकतर समय ऐसी क्रियाओं में बीतता है जिसका फल दुखदायी होता है। वह नींद में सोता है तब भी सपनों के जंजाल में फंसा रहता है, और जागता रहता है तो भी सांसारिक जंजालों में फंसा रहता है। जब उम्र के अंतिम पड़ाव पर आता है तब उसे पछतावा होता है कि अब तक जीवन परमात्मा के नाम के सुमरण के बिना बिता दिया। महाराज ने फरमा दिया है कि जो जीव संसार के अंदर अपन सिर्फ 3 लोग को काम करे, राम जी की भक्ति नहीं करे, भी के बारे में बताया है कि वो जब बिल्कुल अंत समय आवे, जब बहुत भारी पछतावा हुआ मैंने क्या, जब मैंने काल देखे, काल का जबड़ा अपने सामने दिखे, जब देखो शरीर छूटे, जब मैंने ध्यान आएगा आपके तो पूरा जीवन ही व्यर्थ निकाल दियो। जीवन अलप अवध है ओछी, माया सबे बिराणी। तीतर बाज काल युदावे, आशा सकल बिलाणी। महाराज फरमाते हैं कि जीवन में आयु थोड़ी है, माया सब दूसरों की है। जैसे तितर कितनी ही आशाएं बांधता है, परंतु जब बाज आकर झपट्टा मारता है तो तितर की सब आशाएं समाप्त हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य कई प्रकार की आशाएं करता है, परंतु जब काल आता है तो सब आशाएं धरी की धरी रह जाती है। महाराज फरमाने का उदाहरण दिए तितर को
कि आपने देखा हाँ कि तितर होवे भी छोटी आशा है वो कुछ ना कुछ घोंसला बना ले ना कुछ भी करे जाना जीवन चला ले कुछ भी दाना वगैरह एक्स्ट्रा कर रखे अपने लिए, लेकिन भी टाइम में अगर तितर पर बाज की नजर पड़े तो तितर तितर को झपट्टो मार बाज दिन ले चलो जाए। तो भी को जो इकट्ठा की हो धन है भी को जो धन भी के रूप में जो दानों में इकट्ठा की हो वो भी किसी काम को नहीं रहे माया दूसरे के काम को दानो फिर तो दूसरा खाए भी के काम में आए। ध्यान में महाराज बताया कि मनुष्य भी आए देखे वो अपने पसारो कर दिया आपका, लेकिन हाँ माया सब दूसरे की। आपने देखा कि घर को दूसरा बना ले रेलवे को दूसरा सब देखा है माया तो दूसरे की है अपनी है ही नहीं माया। यानी महाराज फरमाया है कि जो मनुष्य है आपने बहुत आशाएं ले फिरा लेकिन अपने पत्तों ने किस समय के अंदर काल आ अपने झपट्टो मार सके क्योंकि गर्दन के पाछे बैठो काल कदे भी झपट्टो मार सके। एक सांस को भी भरोसा नहीं है कि अगली सांस अपने जो अंदर सांस लिया बाहर आवेली नहीं आवेली और बाहर सांस ली थी अंदर सांस ले पावा कि नहीं पावा तो नहीं पड़ेगा। अवसर तेरा पल पल में जाए सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जाए सुताने नींद क्यों जम खड़ा बेरी भजन बिना कौन गति तेरी रानी। जम खड़ा बेरी भजन बिना कौन गति बिल्कुल सत्य वचन साहब जब मैं सिराने करो बिल्कुल का सिराने की समय में झपट्टो मार सके। तन धन जो बन देखत जासी ज्यों बादल की छाया अंजलि नीर ओस का पानी सब सपना की माया। शरीर धन और यौवन अवस्था देखते देखते बादल की छाया की तरह चली जाएगी, अंजलि में ओस का पानी सपने की माया की तरह कोई काम नहीं आता है। महाराज ने पुत्र बड़े सिद्धांत दिए है कि शरीर जो अपने शरीर पर सबसे ज्यादा नाच है अपने कि मारो 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 अपने कारण में खुद अपने स्वयं की रक्षा करा जीव अपने सबसे ज्यादा मरगों डरे तो छोटी सी चोट लागे तो बचाव करेगा चोट में लागने चाहे तो शरीर धन अपने पीछा के लिए दिन रात भाग रहे हैं मनुष्य और यौवन अवस्था जो जवानी है अवस्था देखते देखते बादल की छाया की तरह चली जाएगी। अर्थात सोचा कि जवानी में सोचा कि भक्ति बाद में कर लेगा बुढ़ापा में कर लेगा, लेकिन बुढ़ापा कब आ जाए और बुढ़ापा काल कब आ जाए कोई पता नहीं। तो बिल्कुल आपने देखा हाँ कि जब बादल की छाया है पल भर के लिए फटाफट चली जाए ज्ञान नहीं अपने देखते देखते अपना शरीर धन पैसों किसी भी टाइम में जा सके। ओस का पानी सपने की माया की तरह है कोई भी काम नहीं आता है। ओस को पानी आपने देखा यहाँ भी वहां पे सिंचाई कर सका नहीं कर सका बस थोड़ी देर में तो धूप पड़ी नहीं ओस बिल्कुल हट जाता। माता पिता सूत नर नानु नार स्नेही एण ठग नगरी जीव मायो समझो नहीं मुसाफिर पेली जन्म ठगायर रोयो। मनुष्य जन्म पाकर भक्ति नहीं की माता पिता स्त्री पुत्र व कुटुंब के मोह में जन्म बिता दिया यही ठगाकर रोना है। महाराज फरमाया है कि अपने पुण्य के लिए यात्रा को 3 लोग के अंदर अपनी भागदौड़ पुण्य के लिए कर रहे हैं। अपने माता पिता पुत्र कुटुंब के लिए अपनी भागदौड़ करा और अंत में भी अपना साथ नहीं दे रहे। जब अपने इस चीज को
पतो ज्ञात होवे जीव ने तब रोए कि रोवेगा अपने तो जीवन व्यर्थ ही गवा दियो। मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बीत दो बाता सिमरण सोदा कदहन किया ओ हीर मुसायो माता। मेरी तेरी के अहम नहीं आयु गंवा दी वे बातों ही बातों में जन्म बिता दिया। मनुष्य जन्म में भजन नहीं किया तो उन्हें मनुष्य जन्म नहीं मिलता। यही हाथ से हीरा खोना है। मनुष्य शरीर रूपी हीरा में खोपा का मतलब है कि जन अपने मनुष्य शरीर में मिलवा के बावजूद अगर अभी भक्ति नहीं करी तो अवसर हो जाए तो मनुष्य शरीर वापस नहीं मिले। महाराज फरमाया अपने वाणिज्य में विवरण है कि कोई जीव भजन करते करते अगर तो शरीर छूट जाए, राम जी को भजन करे प्रेती जन देखो शरीर छूट जाए तो भी मनुष्य ने ही मनुष्य जन्म मिला करे, अन्यथा दूसरे जीवे ने 84 लाख योनियां तैयार है बैठे ली। कीजे काज आज ओसर अवध ओस का पानी सिर भर काल रेण दिन गरजे जम जालम है डाणी। महाराज मानते हैं कि मनुष्य जन्म भक्ति करने के लिए मिला है, भक्ति करो। आयु ओस के पानी के जैसे हैं, सिर पर काल दिन रात गरज रहा है और जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल भोगने पड़ेंगे। यमराज अपने ढंग से दंड देंगे। यमराज तैयार क्योंकि पल पल की खबर है। चित्रगुप्त हर पल के अब जो भी अच्छा बुरा करा सबकी वो लिखा करे, तो अब जो भी कर्म कर रहा है तो सबको लेकर जो को तैयार है। तो यमराज के बताया महाराज कि यमराज तो अपने दंड दे निश्चित है, तो सोच समझ कर कर्म करो। आयु ओस के पानी की तरह पल पल में जा रही है, कोई भरोसा नहीं कि कद अपनो अंतिम समय नजदीक आ जाए, तो जितना जल्दी हो सके राम जी के भजन में लागो। काल कटक सु सब जग दूजे सूर नर गरा भेड़ो जल में जका गया दिन दूरा युवंत काल दिन नेड़ो। सारा संसार काल की खोज से डरता है, देवता व मनुष्य सबको काल खा जाता है। मनुष्य शरीर में जन्म लिया वो दिन बहुत दूर चले गए, अब अंत समय नजदीक आ गया। महाराज ने फरमाया है कि पूरा संसार काल की खोज में डरेगा, क्योंकि सारे जीवों करके तो काल को फेर हुए कभी भी जब को मार सके मैंने लेर जा सके। और साथ ही साथ में महाराज बहुत ऊंची बात बता रहे हैं कि देवता व मनुष्य सबको काल खा जाता है। तो मतलब मनुष्य के साथ साथ देवता भी है जिनके ऊपर काल को फेर होता। देवता भी बचा नहीं है काल, आप देवता 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 भरा, लेकिन देवता भी काल के अंदर ही है, देवता भी कालू डरे। बट महाराज साफ साफ लिखा है देवता व मनुष्य सबको काल खा जाता है। मनुष्य शरीर में जन्म लिया वो दिन बहुत दूर चले गए, अब अंत समय नजदीक आ गया है। गणी गई थोड़ी देर इनमें चेतो और भजन करो। बीता आव उपावन कोई होसी का गारोड़ा कुटुंब लुटेरा काया लूटे जम जीव का डोला। मनुष्य जन्म की आयु बीतने पर कोई उपाय नहीं होगा, कुटुंब रो रो कर रह जाएंगे, यही कागा रोना है। कुटुंब के मुंह में भक्ति नहीं करना है, कुटुंब रूपी लुटेरों का काया लूटना है। मनुष्य जन्म मरण में बेचकर वे नरकों का दुख भुगताकर ही जन्म जीव को परेशान करता है। हमारा जब फरमाया है कि जब अपना अंतिम समय नजदीक आ जाए तब अपने कुटुंब का कार्य रोई, उसके अलावा कुछ
नहीं कर सके, अपन न तो कटे साथ दे सके, ईसाई धर्म में अपनो साथ नहीं दे, बस अपनो साथ पिड़ाते दे शमशान पर। ये के आगे की यात्रा जीव की खुद की है, अपनी यात्रा खुद ने करनी पड़ी। परिवार, कुटुंब, अपना पुत्र, सगा, पत्नी जो भी है, अपना ने सिर्फ शमशान तक ही साथ दे सके, यूं आगे साथ कोई नहीं देवे। तो महाराज फरमाया है कि अपने कुटुंब के चक्कर में रे, बेने लालन पोषण के लिए बेके थारी मारी के चक्कर में आपे राम जी को सुमिरन नहीं करा, तो काया रूपी ये कुटुंब रूपी लुटेरों का काया लूटना है। और फिर जब अपना काया लूट जाए तो फिर अपने काया नरक और 84 तैयार पड़ी है। वाणी जी को समय हो गया साहब, अटे विराम देवा। आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवातारण जाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मार्ग पर धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी राम